वित्त विभाग में भर्ती। जी हाँ दोस्तों, झारखंड में लेखा सहायक की भर्ती आ गई है। सिर्फ इंटर चाहिए, यानी कि 10+2 पास हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। आपको पता होना चाहिए दोस्तों, झारखंड गवर्नमेंट अभी सरकारी बहाली को लेकर बहुत ही रेस में है। उसका कारण ये है, संसद में सरकारी बहाली को लेकर जबरदस्त हंगामा हुआ था। आपने देखा, जयराम महतो के साथ साथ बाबूलाल मरांडी ने जो है मुद्दा जो है जबरदस्त उठाया था कि सरकारी बहाली का सिर्फ जो है गवर्नमेंट बड़ी बड़ी दावा करती है, लेकिन हकीकत में ये करती नहीं है, सिर्फ बेवकूफ़ बनाने का काम करती है। और यही जो है चोट लगा है हेमंत सोरेन को, और यही कारण है कि बहाली प्रक्रिया शुरू से ही लग गई है। झारखंड गवर्नमेंट के जो विपक्ष के लोग हैं, आपको पता होना चाहिए, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा था कि झारखंड गवर्नमेंट का जो पॉलिसी है बहुत ही गलत पॉलिसी है। ये जो है जब इलेक्शन की टाइम आती है उस समय बहाली सिर्फ निकालती है, बहाली करती भी नहीं है। यानी 5 साल के उसका जो है शासन रहता है तो 4 साल बैठे रहती है और तरह तरह का बहाना करती है। 5वां साल में जो है सिर्फ और सिर्फ कुछ विज्ञापन को निकाल देता है और उल्टा पुल्टा बोल करके जो है ये अपना वोट बैंक तैयार करते हैं। कहने का मतलब है 5 साल में 4.5 साल कुछ नहीं करती है, जो 6 महीना होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ लॉलीपॉप देके वोट बैंक खड़ा करती है और वही कंडीशन में जीत जाती है। और ये पॉलिसी लोगों को समझ में आ गया है, ऐसा कहना है जो झारखंड सरकार के विपक्ष के विधायक या फिर नेता हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर जो है सरकार का सकारात्मक यहाँ पर पहल देखने को मिल रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट को ये पता है कि यदि इस बार हम शुरू से काम नहीं करेंगे और फिर से लास्ट ईयर हम काम करेंगे और बोल देंगे कि नहीं सो मेरे पास ऐसे हो गया वैसे हो गया फलना आ गया ढकना आ गया, तो ये सब अब चलने वाली नहीं है। एक बार चल गई, दूसरा बार चलने वाली नहीं है, इसलिए शुरू से ही लग गई है। क्योंकि कहने का लोगों के पास मौका नहीं मिलना चाहिए कि आप जो है सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ़ बनाते हैं। तो इसीलिए जो है गवर्नमेंट को जो है यहाँ पे देखने को मिला कि बहुत ही रेस है, डेडिकेटेड ढंग से ये काम करना शुरू कर दिए। बहुत सारे जो बहालियाँ हैं जो रुकी हुई थी उसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, लेखा के सहायक की जो भर्ती आपकी आ गई है और इसमें जो है सिर्फ इंटर चाहिए, यानी 10+2 पास हैं तो आप भर सकते हैं, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। तो इस पर हम डिटेल से बात करेंगे, जो कि आपका न्यूज़पेपर में भी आज दिया हुआ है। वित्त विभाग में लेखा सहायक के 348 पदों पर होगी सीधी नियुक्ति, यानी 348 पद है, गवर्नमेंट बहाली है, 348 पद है, बहुत अच्छी बात है। इंटर पास को मौका मिलेगा, यानी 10+2 पास हैं तो आपको मौका मिलने वाला है दोस्तों। झारखंड में वित्त विभाग में लेखा सहायक के मूल कोटि पद पर सीधी नियुक्ति की जाएगी। यह नियुक्ति झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएससी द्वारा प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर की जाएगी। बहुत सारे लोग जो है कमेंट करते हैं कि सीधी नियुक्ति मतलब और एग्जाम वगैरह नहीं देना है क्या, तो ऐसी बात नहीं है, कंपटीशन के माध्यम से भी होता है, उसको हम लोग सीधी नियुक्ति कहते हैं दोस्तों। तो ये जेएससी यानी कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग इस परीक्षा को कंडक्ट करेगी और उनको ही भार दिया जाएगा कि एग्जाम से लेकर रिजल्ट तक देना है। उसके बाद टोटल प्रक्रिया जो है झारखंड गवर्नमेंट करेगी, द्वारा प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर की जाएगी। लेखा सहायक के 384 पदों के लिए न्यूनतम योग्यता इंटर स्तर तथा कंप्यूटर का ज्ञान आवश्यक है, यानी आपका इंटरमीडिएट पास होना चाहिए और कंप्यूटर का नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है दोस्तों। हिंदी टंकक 25 शब्द प्रति मिनट, 1 मिनट में आप 25 शब्द टाइपिंग कर सकते हैं हिंदी में। वह अंग्रेजी टंकक 30 शब्द प्रति मिनट, और अंग्रेजी में जो है 30 शब्द आप टाइपिंग कर सकते हैं, तो इसकी आवश्यकता है। अशुद्धि अधिकतम 2% तक मान्य होगी, यानी कि आप जो है एरर करते हैं, गलत करते हैं तो 2% ही गलत कर सकते हैं। नियुक्ति के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 18 वर्ष होगी, और आपकी जो है कम से कम उम्र सीमा 18 वर्ष है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। उम्र सीमा की गणना यदि याचना वर्ष की 1 अगस्त होगी, यानी जिस वर्ष भी बहाली होगी नियमावली के तहत, झारखंड गवर्नमेंट की जो नियमावली है जिस करके आपका जेएससी और जेपीएससी को सौंपा गया है, तो 1 अगस्त से काउंट किया जाता है, तो वही चीज़ बोला जा रहा है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने झारखंड वित्त अवर लेखा सेवा भर्ती प्रोन्नति व अन्य सेवा शर्त नियमावली को मंजूरी दे दी है, यानी टोटल काम को जो है मंजूरी मिल गया है। राज्यपाल की मंजूरी के बाद वित्त विभाग ने इसका गजट प्रकाशन भी कर दिया है। इसके अनुसार वित्त विभाग में वरीय लेखा सहायक तथा लेखा अधीक्षक के पद प्रोन्नति से भरे जाएंगे। वरीय लेखा सहायक का कार्यबल 217 व लेखा अधीक्षक का कार्यबल 70 होगा। नियुक्ति के बाद 3 माह का संस्थागत प्रशिक्षण
6 माह का व्यवहारिक प्रशिक्षण तथा 1 माह का अंतिम प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य होगा। प्रोन्नति के लिए विभागीय समिति का गठन होगा। मिला जुला के बात करते हैं तो दोस्तों, तो ये आपका जो है 10 महीना का ट्रेनिंग होगा नियुक्ति के बाद। तो ये तो अपनी आपकी बात है। आपका ज्वाइनिंग हो जाता है, ज्वाइनिंग के बाद जो है प्रशिक्षण मिलेगा और उसके बाद जो है आपका पूरी तरह से ये नियुक्ति आपका परमानेंट हो जाएगी। तो मिला जुला के ये बहुत ही अच्छा बहाली है, बहुत ही आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, सुनहरा अवसर है दोस्तों। तो इस मौका को मत छोड़िए, क्योंकि ये गवर्नमेंट जो है बार बार ऐसी बहाली नहीं करती है और अभी आई हुई है, फॉर्म में है, गवर्नमेंट बहाली के मूड में है। यदि इस बहाली पे आप चूक जाते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा निराशा लगने वाली है, इसलिए ऐसे बहाली को आप छोड़े नहीं। कई बार क्या होता है कि कम बहाली को देखकर वैकेंसी दिखाई पड़ता है, कम है, रिक्त पद कम है, तो लोग फॉर्म नहीं भरते हैं और ऐसा स्थिति भी आता है कि ऐसी कंडीशन में बहुत कम लोग फॉर्म भरते हैं और उनकी सिलेक्शन हो जाती है। तो इसको भी ध्यान में रखते हुए आप फॉर्म को भर सकते हैं। तो दोस्तों, आज का मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा दोस्तों, तो इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को दीजिए सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इस वीडियो कर दीजिए शेयर। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नए और ऑथेंटिक वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।